अब बात करते हैं हैदराबादी भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की, जिनके दिल्ली स्थित आवास पर पथराव की एक घटना हुई तो ओवैसी ने इसे मुसलमानों पर हो रहे हमले से जोड़ दिया। ओवैसी ने जांच पूरी होने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया और इशारों में इस घटना के पीछे संघ और बीजेपी का हाथ होने की बात कह दी। सवाल यही है कि ओवैसी का अदृश्य दुश्मन है कौन? जब दिन दहाड़े जुनैद और नसीर को किडनैप करके उनको पीट कर उनको जिंदा जला दिया जा सकता है तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। यकीनन ये वही लोग हो सकते हैं जो नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो वायलेंस पर भरोसा रखते हैं, जो रूल ऑफ लॉ और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी हमको दे दी है तो वो भी एक बहुत बड़ा हम पे बोझ है। डर से नहीं डरता, वो रब्बे कायनात से डरता है, वो अल्लाह से डरता है, तुम्हारी ताकत से नहीं डरता। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि जुनैद और नसीर जिंदा है और जिंदा रहेंगे। वो शहीद है और शहीद कभी नहीं मरता इंशाअल्लाह। 18-19 फरवरी को हैदराबादी भाईजान राजस्थान में थे। वहाँ भी उनकी जुबान पर बस एक ही नाम था, मुसलमान मुसलमान। और ओवैसी किसी को अपना आका मानता है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ओवैसी के सामने कोई वजीर आजम और कोई प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर को अहमियत नहीं रखता। ओवैसी का आप कोई भी भाषण उठाकर देख लीजिए, उनका सिर्फ और सिर्फ एक लाउड एंड क्लियर एजेंडा है, हिंदुस्तान का मुसलमान खतरे में है। ओवैसी को बस बहाना चाहिए, वो तुरंत मुस्लिम कार्ड चल देते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में ओवैसी के घर पर पत्थर चला। पत्थर किसने मारा, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी अभी जांच ही चल रही है। लेकिन ओवैसी ने इस पर भी अपना फैसला सुना दिया। जो भी ये कर रहे हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि उनके पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली उनकी पार्टी सत्ता में है। सुना आपने, ओवैसी ने दिल्ली में अपने आएगा उस पर एक पत्थर का निशान जो है वो साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है पुलिस ने मार्किंग भी कर रखी है। 3 पत्थर जो है वो अलग अलग जो है वो दिखाई दिए थे। हालांकि पुलिस अलग अलग सीसीटीवी को लेकर खंगाल रही है कि क्या हमलावर कितने बजे और कहां से आए थे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर ये लिखते हुए कहा है कि 2014 के बाद से ये चौथी बार है जब उनके घर पर इस तरह से हमला किया है। कई बार असदुद्दीन ओवैसी के राजनीतिक विचारों से मतभेद रखने वाले और उनके बयानों का विरोध करने वाले संगठनों ने इस तरह के हमले की कोशिश की है। ओवैसी खुद बार बार हमले का आरोप लगा रहे हैं, जो सच भी है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि जब जब चुनावी माहौल गर्म होता है, यह हमला तब ही क्यों होता है? असल में जब जब चुनाव तब हमला। जब 3 फरवरी 2022 को हापुड़ में ओवैसी की कार पर फायरिंग हुई, उस वक्त यूपी विधानसभा चुनाव था। 8 नवंबर 2022 को जब सूरत में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ, तब गुजरात में चुनाव था। और अब 19 फरवरी को दिल्ली में उनके घर पर हमला हुआ है, तो राजस्थान समेत कई राज्यों में चुनावी फिजा बन रही है। चुनावी माहौल में भाईजान का दृश्य दुश्मन कहां से आ जाता है? ये सवाल ओवैसी से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। चुनावी रैलियां संबोधित करते हैं, उसी के बाद अटैक होता है। इसका फायदा भी तो एएमआईएम को मिलता है। कितना फायदा हुआ यूपी में बताइए, कितना फायदा हुआ मुझे? नहीं, कितना फायदा हुआ? नहीं, उनकी आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं, बुरी बात तो नहीं है ना। फायदा बीजेपी को हो जाता है। हाँ, अब आइए, अब आप आगे बाप, हमको फायदा हो जाता है, कभी उनको फायदा हो जाता है, कभी वो कहता है कि भाई ये तो ऐसा, हम जब तक जिंदा हमको अल्लाह रखेगा, ये सवाल हमसे पूछा जाता रहेगा, फायदा किसको हो रहा है? भाई हमको फायदा क्या हो रहा है? मुसलमानों को कहाँ फायदा हो रहा है? देश की जमहूरियत को, देश के रूल ऑफ लॉ को कहाँ फायदा हो रहा है? दिल्ली के बेहद हाई सिक्योरिटी जोन में असदुद्दीन ओवैसी का सरकारी आवास है, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। यहाँ इस तरह की घटना होना निश्चित तौर पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में जांच कर रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस हर मामले से एंगल की जांच कर रही है।
जिसमें बंदर का फैक्टर भी शामिल है। दरअसल ओवैसी के घर से लेकर पूरे लुटियन जोन में बंदरों का आतंक है। ओवैसी के घर के आसपास भी काफी बंदर हैं, लेकिन ओवैसी जांच के इस एंगल को भी सियासत से जोड़कर देख रहे हैं। भारत की लोकतंत्र के जो दुश्मन हैं वो बंदर ही हैं, और जो ये सब कर रहे हैं बिल्कुल सही है। भाई कभी वो लोग ECI के ऊपर पत्थर नहीं फेंकता बंदर, पुलिस ऑफिस पर बंदर पत्थर नहीं फेंकता। यानी ये लगता है ये बंदर को मालूम कि किसके ऊपर पत्थर फेंकना किस पर नहीं फेंकना।